हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था व्यंजनों का वर्गीकरण, उसे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। इस तरह से हमारा वर्णमाला का पूरा जो भाग है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दी हैं और उसमें हमने देख लिया है कि स्वरों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया था। तो समय का अभाव है और समय न देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं व्यंजनों को। देखिए दोस्तों, व्यंजन तो व्यंजन वर्ड आप जानते ही हैं, ऐसे वर्ड जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। तो व्यंजन हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, 33 व्यंजन हैं। देखिए समय कम रहता है, इस वजह से पहले से ही मैंने इसको पूरा लिख दिया है और इस चीज़ों को हम समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें अब एग्ज़ाम आने वाला है और वहाँ पर इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? क से लेके माँ तक होती है। क से लेके कहाँ तक होती है? माँ तक होती है। आप देख पा रहे हो, ये क से लेके यहाँ तक, इन सभी को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये इसे हम याद कर लेते हैं, कचट तप, यानी कचट तप, एकदम बोल देते हैं कचट तप, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं और इस तरह से आप देख पा रहे हो कि 5 और 5 लाइनें आपकी, तो कितने टोटल वर्ड हो गए? 25 वर्ड हो गए आपके स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक? का से लेके माँ तक। वेरी। अगला है हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, य, व, र, ल। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन, स आया है ना इसमें, स, तो इसमें क्या हो गए? सभी स आते हैं, श, स और ह। इनकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। इसी तरह से स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में जो हमारा च वर्ग होता है, उसके 4 अक्षर आ जाते हैं, च, छ, ज, झ। कितने अक्षर आ जाते हैं? तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नासिक व्यंजन 5 हैं। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक व्यंजन होता है। ये देखो, ये हमारा प्रत्येक वर्ग का ये है, हम देख पा रहे हैं इसे, तो ये 5वां अक्षर है, ये ड़, ग, ड़, न, म। ऐसे पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? ल। लुंठित व्यंजन कैसा होता है? र। और वर्तस्य व्यंजन होता है स, र, ल। और प्रकंपित होता है र। देखिए, इनको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, पार्श्व व्यंजन, तो पार्श्व व्यंजन को कैसे? पार्श्व व्यंजन को शब्द से याद रखेंगे हम, पाल से। पा से मतलब होता है पार्श्व और ला से आ गया ल, तो पार्श्व व्यंजन कौन सा होता है? ल। इसी तरह से लुंठित, इसको हम याद रखेंगे लर से, तो ला से हो जाएगा लुंठित और र आ गया र, तो र होता है हमारा लुंठित व्यंजन। जैसे वर्तस्य, स, र, ल, तो देखिए वर्तस्य शब्द आपको लिखा हुआ ये दिखाई दे रहा है। क्या ये पढ़ना सरल है? यानी हम कैसे याद ट्रिक रख लेते हैं कि वर्तस्य शब्द को पढ़ना सरल नहीं है। तो स, र, ल व्यंजन कैसे है? वर्तस्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। और प्रकंपित व्यंजन र, यानी आप क्या कर रहे हो? बार बार कांप रहे हो, प्रकंपित हो रहे हो, तो र। बार बार, तो रा आ रहा है, तो रा हो गया प्रकंपित ध्वनि आपकी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे इस पार्ट को हमने देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जिस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अभी हमारे बच्चे उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ ये 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे अर्धस्वर भी 2 होते हैं, य और व। नेक्स्ट हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अभी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जो ये
छे बना है वो कौन से वर्णों से मिलके बना होता है? तो ये यानी आधा क और श से मिलकर कौन सा बनता है? इसको आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा, क श और आ, ऐसा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है? तो संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञ श्र होते हैं। और चारों संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आप, त और र से बनता है त्र, ज और ज्ञ से बनता है ज्ञ, और श्र से सा और रा से बनता है। देखिए दोस्तों, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट होने वाला है वो हमारा अल्प प्राण, महाप्राण और घोष और अघोष होने वाला है। ये कन्फ्यूजन वाला सिस्टम रहता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण को ट्रिक से देखिए तो अ शब्द पहले आया है इसमें अ, तो आपका आ से हो गया अंतस्थ व्यंजन। आ से क्या हो गया? अंतस्थ। तो अंतस्थ वाले अक्षर इसमें आ गए। और अ आपका पहले आता है, म आपका बाद में आता है, तो आ से हम वर्ग पे आ जाएंगे। देखिए ये रहा, तो अ पहले आता है तो हम पहला वर्ड लेंगे, ठीक है। और अल्प शब्द का मतलब ही होता है थोड़ा। अल्प शब्द का मतलब क्या होता है? थोड़ा, यानी कम। तो कम कौन होता है? जिसका जोड़ा ना हो, यानी 1, 3 और 5, ये जोड़े से नहीं है, यानी ये कम है। तो आपके 1, 3, 5 कैसे वर्ड होंगे? अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे महाप्राण जो बचा, तो 1, 3, 5 हो गए, तो कौन सा बचा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा बचा और ऊष्म बचे, ठीक है। और क्या बचे हमारे? ऊष्म बचे, हा भी आता है इसमें, ऊष्म बचे ये। तो आप क्या करेंगे? तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे दोस्त जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेहतरीन ट्रिकों को आप देखते रहें। देखिए नेक्स्ट हमारा है अघोष। बात यहीं से देखेंगे, अ शब्द पहले आता है तो हमने पहला और दूसरा वर्ड ले लिया, पहला और दूसरा वर्ड ले लिया अघोष में। और सघोष में सघोष कहो चाहे घोष कहो, ठीक है। अब इनमें कौन सा पहुंच गया? तीसरा, चौथा, पांचवा। कभी कभी बच्चे ये भूल जाते हैं कि अघोष के नाम डबल होते हैं या घोष के नाम डबल होते हैं। तो अघोष सदैव अकेला होता है, अ शब्द आया है, ये अकेला होता है तो इसे अघोष कहते हैं। और सा से संयुक्त, तो सघोष को ही हम घोष कहते हैं, तो इसके नाम ये अलग होते हैं, ठीक है। अब हम देखो पहले ही अक्षर में देख रहे हैं, तो सा शब्द आ गया, ये श, तो श वाले तीनों सा आएंगे इसमें। अब इसमें हा नहीं आ रहा, ह नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि देखिए अघोष 3 सीटें हैं ये, तो 3 सीटों पर तीनों सा बैठ जाएंगे, और ह आपका बचेगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें आ जाएगा घोष वाले में, ठीक है। तो इसमें पहुंच गया। तो आप देख पा रहे हो घोष में कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। और आपके ऊस में इसमें हो गए, तो अंतस्थ इसमें आ जाएंगे, य, र, ल, व इसमें आ गए, ठीक है। और सा से मतलब होता है सभी स्वर, और सभी स्वर भी इसी में आ जाते हैं। बात क्लियर हुई दोस्तों? एक बार फिर अगर इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट लिखें, और किसी टॉपिक से संबंधित आपको एग्ज़ाम है और वीडियो बनवानी हो तो मेरे कमेंट में लिखें। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।